नेता आदरणीय हेमाराम जी, पूर्व सांसद और यहाँ के जुझारू नेता सोनाराम जी, हमारे पूर्व विधायक मेघवाल साहब, रूपाराम जी, सुनीता जी, कपूर साहब, समा बानू जी, आजाद साहब, मंच पर सभी नेतागण, साथियों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आपने मान सम्मान दिया इस चुनाव के माहौल में और आप सबसे मिलने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं आजाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। कल जोधपुर में हम लोगों ने नामांकन सभा को संबोधित किया और अच्छा माहौल जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में है और इस सरहद का इलाका है। जैसा आजाद बोल रहे थे कि यहाँ पर सब लोग जुझारू हैं, कर्मठ हैं, जबान के पक्के हैं और हम लोग भी देख रहे हैं कि देश में जो लगातार वातावरण बदल रहा है। 10 साल से एक सरकार दिल्ली में है जो पूर्ण बहुमत लेकर, जनता का आशीर्वाद लेकर 10 साल से शासन में है। आज इस चुनाव में हम लोगों को मूल्यांकन करना पड़ेगा कि 10 सालों में हमने बार बार वोट दिया, क्या हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारा मध्यम वर्ग, हमारे श्रमिक, हम सबके जीवन को क्या वो बेहतर कर पाए कि नहीं कर पाए। और चुनाव में बहुत सा गणित लगता है, लेकिन अंत में कांग्रेस पार्टी एक ही व्यक्ति को टिकट दे सकती है और हम सब लोगों ने व्यक्ति को टिकट दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में इस बार जो बदलाव की हवा है उसका पूरा असर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में होगा और यहाँ पर भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, आप सब पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि देश में जो हालात निर्मित हुए हैं वो किस कारण से हुए हैं। आज विपक्षी पार्टियों को लगातार खत्म करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी है, हमारे खातों को सीज कर दिया, हमें चुनाव लड़ने से बाधित किया जा रहा है और इस प्रकार का जो रवैया है केंद्र सरकार का वो लोकतंत्र के हित में नहीं है। आप चुनाव लड़ो विचारधारा के आधार पर, योजना के आधार पर, अपने प्रोग्राम और पॉलिसी के आधार पर, अपनी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर, सबका स्वागत है। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले जिस प्रकार का अहंकार और घमंड भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस हद तक ये सब लोग जा रहे हैं। तो इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को सुरक्षित करने के लिए, इस देश में 75 साल से जो संवैधानिक संस्थाओं को हम सब लोगों ने पोषित कर विराट बनाया है, उन संस्थाओं को लगातार खोखला करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके विरोध में चुनाव है। हम सब सारे विपक्ष के दल इकट्ठे हुए हैं इस बात को लेकर कि ये मजहब की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति, इस पर काम नहीं चलेगा। आप एमएसपी पे हमारी पार्टी ने घोषणा करी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को, हमारी सरकार बनने के बाद हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे। हम महिलाओं को 50% नौकरियों में आरक्षण देंगे, हर महिला के घर में 1 लाख रुपए की आमदनी साल की देंगे। हम तो रोजगार, निवेश, नौजवान, नौकरी, शिक्षा, चिकित्सा, किसान, इस पर चर्चा करना चाहते हैं और इस पर भाजपा चर्चा करने को तैयार नहीं है। भाजपा के उम्मीदवार बोलते हम तो देखो ही मत, आप तो फूल को देखो और दिल्ली को देखो। अरे भाई, अब आपको सांसद बनाया है तो आप ही की रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे, आपने कितना काम किया, कितना नहीं किया। तो ये जो राजनीति हो रही 10 साल से, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी और तमाम हमारे सहयोगी दल इकट्ठा होकर आए हैं और ये लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है। बहुत सारे हमारे अनुभवी पुराने नेता मौजूद हैं, आप सब यहाँ मौजूद हो। ये लोकसभा क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें उम्मीदवार हर जगह नहीं जा सकता। इसलिए हम सब मिलकर आज आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि आज से लेकर मतदान के दिन तक हम लोगों को अपना मन बनाकर एक दूसरे का सहयोग करना है और छत्तीसगढ़ कौम को, सब लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। और बदलाव जब होगा, याद रखो दोस्तों, उन राज्यों में जहां भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जरूर जीतना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी हम लोगों की पड़ जाती है जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं। कांग्रेस प्रमुख दल है और पूरे देश को आज जरूरत है एक मजबूत विपक्ष की, और विपक्ष मजबूत तब होगा जब कांग्रेस मजबूत होगी। और बाड़मेर में तो यहाँ हमेशा से लोग कांग्रेस को चाहने वाले बहुत हैं और यहाँ पर जो माहौल मैं देख रहा हूँ जोधपुर में, बाड़मेर में,
कांग्रेस के पक्ष का माहौल है। और आज मैं बता रहा था हेमाराम जी को, मेरे खुद के क्षेत्र में आज नामांकन बनने जा रहे हैं हरीश मीणा जी टोंक में। तो मुझे यहाँ से बहुत जल्द टोंक जाना है, लेकिन फिर भी मैं कल शाम को बाड़मेर आ गया था, सब लोगों से मैंने मुलाकात करी है और मुझे खुशी इस बात की है कि सब लोग अपने मतभेद भुलाकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं और खासकर नौजवानों में बहुत ऊर्जा है, बहुत उत्साह है। इसको देखकर मुझे लगता है कि बदलाव होगा। पूरा देश देखना चाह रहा है कि राजस्थान में क्या परिणाम आएंगे और पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान के अवाम, हिंदुस्तान के लोग इस गणतंत्र को मजबूत करने के लिए जागरूक हैं कि नहीं। लोकतंत्र की जड़ें हमेशा मजबूत रहें, घमंड और अहंकार की राजनीति को समाप्त करें, टकराव की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, विभाजन करने की राजनीति तमाम एजेंसियों को लगा रखा है। इनकम टैक्स को, सीबीआई को, ईडी को, जो कांग्रेस का व्यक्ति मिले, जो विपक्ष का व्यक्ति मिले, उसको दबोच लो, उसकी आवाज को खत्म कर दो। इस प्रकार की राजनीति कोई अच्छा संकेत नहीं। इसलिए ये सिर्फ व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये भविष्य का चुनाव है और कांग्रेस को मजबूत करेंगे तो मैं समझता हूँ देश में लंबे समय तक हम लोग एक ऐसा देश बना सकते हैं जहाँ पर सब लोग समृद्ध रहें, किसान मजबूत रहे, नौजवानों को एक भविष्य बेहतर बनाने की उम्मीद जगी रहे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम मिलकर हमारे उम्मीदवार को, हेमाराम जी को मजबूती दें और कांग्रेस पार्टी को जिताएं। अभी ये आजाद साहब भाषण दे रहे थे, मैं देख रहा था कितना बदलाव आया है। पहले जब मुझे मिले थे तो एक लेखक के रूप में मिले मेरे को कि साहब मैंने किताब लिखी है, 8-10 साल हो गए मेरे साथ। फिर मैंने कहा तो किताब लिखते हैं, तो पता पड़ा छोटा मोटा धंधा पानी भी करते हैं। फिर समाज सेवा में चले गए, फिर राजनीति कर रहे हैं और आज मैं भाषण सुन रहा था, बिल्कुल मंजे हुए नेता की तरह भाषण दे रहे थे। बहुत शुभकामनाएं आपको आजाद साहब। और आप इस क्षेत्र में, पूरे जिले में लोगों को सक्रिय रखो, कांग्रेस पार्टी की प्रति लोगों की जागरूकता और बढ़े, हमारी विचारधारा और व्यापक हो। और हमारे दोनों तीनों बुजुर्ग नेता बैठे हैं, हालांकि कर्नल साहब को बुजुर्ग नहीं है, अभी भी कबड्डी कुश्ती के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और हेमाराम जी तो ऐसे हैं, मैंने 20 साल से वैसे ही बिल्कुल बाल पके हुए हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रहती है। और सच में हेमाराम जी ऐसे व्यक्ति हैं, पिछले कई सालों से, 1 दशक से ज्यादा हो गया, मुझे इनका जो सानिध्य प्राप्त हुआ है राजनीति में, व्यक्तिगत जीवन में। हम दोनों की उम्र काफी ऊपर नीचे है, लेकिन हमारी सोच, हमारा काम करने का तरीका और कभी कभी हम लोगों की जिद, ये बहुत जिद्दी है हेमाराम जी, मैं बहुत जिद्दी हूँ। तो हम दोनों जिद्दी लोग जो है, ये मैं तो वहां से पूरब से और ये यहाँ मारवाड़ से हेमाराम जी, हम दोनों मिलकर पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि हम सबके आग्रह को मानो, कांग्रेस पार्टी को जिताओ और भारी बहुमत से हमारे उम्मीदवार जीत कर जाए। ये आपसे अनुरोध करने आया हूँ। आपने एक बार सुने, मेरा स्वागत सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।